दोस्तों, नागपुर से मुंबई और पुणे जाने वाले रेल यात्रियों की संख्या में पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है। नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस अक्सर पूरी तरह से भरी रहती है और इधर हवाई जहाज का किराया भी आसमान छू रहा है। ऐसे में इन रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की मांग काफी जोर पकड़ रही है। अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नागपुर से पुणे और पुणे से मुंबई के बीच में वंदे भारत स्लीपर को चलाने की तैयारियां चल रही है। नागपुर से पुणे मात्र 3 घंटा में और नागपुर से मुंबई 10 घंटे में पहुंचा जा सकेगा इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की मदद से। तो आइए जानते हैं डिटेल में कि कब और कैसे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को चलाया जाएगा नागपुर, पुणे और मुंबई में। इससे क्या फायदा होगा, कितने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को चलाया जाएगा, आइए डिटेल में जानते हैं पूरा अपडेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस, नागपुर को पुणे और मुंबई से जुड़ने वाली सेमी हाई स्पीड सुपर फास्ट ट्रेन सेवा वंदे भारत स्लीपर शुरू होने वाली है। यह ट्रेन महाराष्ट्र रेल यात्रा में बड़ा बदलाव लाएगी। मध्य रेलवे के नागपुर बोर्ड ने रेलवे बोर्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव का वर्तमान में मूल्यांकन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना और इन उच्च मांग वाले मार्गों पर कनेक्टिविटी में सुधार करना है। वर्तमान में नागपुर से मुंबई की यात्रा में मेल ट्रेनों से लगभग 16 घंटे लग जाते हैं, जबकि सुपरफास्ट ट्रेनें 12 से 13 घंटे में यात्रा पूरी करती है। दुरंतो एक्सप्रेस थोड़ा तेज विकल्प प्रदान करती है, जो कि 11 से 12 घंटे में दूरी तय करती है। हालांकि वंदे भारत स्लीपर की शुरुआत से नागपुर मुंबई यात्रा के समय को 10 घंटे में कवर किया जा सकेगा। वंदे भारत से नागपुर पुणे यात्रा का समय घटकर महज 3 घंटे रह जाएगा। अभी नागपुर पुणे मार्ग पर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस चलती है। दोनों सप्ताह में 3 बार चलती है। देश में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। रेल, मेट्रो और बसों की सुविधा एक दूसरे से जोड़ी जा रही है। अब कनेक्टिविटी का एक संपूर्ण सिस्टम तैयार किया जा रहा है, यानी यातायात के अलग अलग माध्यम एक दूसरे से भी कनेक्ट हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा आजाद हिंद एक्सप्रेस और हटिया पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस वैकल्पिक यात्रा विकल्प प्रदान करती है। हालांकि बिजी सीजन के दौरान इन सेवाओं को अक्सर यात्रियों की उच्च मांग को समायोजित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक इसी तरह नागपुर मुंबई मार्ग के पास सीमित विकल्प है। केवल विदर्भ एक्सप्रेस और सेवाग्राम एक्सप्रेस के कारण यात्रियों के लिए प्रतीक्षा समय बढ़ जाता है। DRM विनायक गर्ग ने रेलवे नेटवर्क में नागपुर के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रतिदिन 125 से अधिक ट्रेनों के संचालन के साथ नागपुर एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में कार्य करता है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत से यात्रियों की सुविधा और कनेक्टिविटी में काफी वृद्धि होगी। वंदे भारत नई सेवा के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इन हाई स्पीड स्लीपर ट्रेनों को तेज और अधिक आरामदायक यात्रा विकल्पों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में नागपुर पुणे और नागपुर मुंबई मार्गों पर यात्री यातायात मौजूदा ट्रेनों की क्षमता से अधिक बढ़ गया है, जिससे कई यात्रियों को सड़क परिवहन पर निर्भर रहने के लिए मजबूत होना पड़ा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें कम यात्रा समय, उन्नत सुरक्षा उपायों और बढ़ती हुई दक्षता के साथ एक बेहतर विकल्प प्रदान करेगी। अत्याधुनिक तकनीक के लिए प्रसिद्ध वंदे भारत ट्रेनें स्लीपर वेरिएंट की शुरुआत लंबे दूरी की यात्रा के अनुभव को और बेहतर करेगी। इन ट्रेनों का शुभारंभ महाराष्ट्र के रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यात्रियों को यात्रा का एक तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक साधन प्रदान करता है। नागपुर पुणे और नागपुर मुंबई रूट पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की एक वजह बिजनेस से जुड़ी यात्रा है। नागपुर इंदौर और नागपुर बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेनें पूरी तरह भरी रहती है, लेकिन नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन में केवल 40 से 45% सीटें ही भर पाती है। इसके 20 डिब्बे हैं। कम यात्रियों की वजह से रेलवे बोर्ड जल्द ही इसके डिब्बों की संख्या घटाकर 8 करने पर विचार कर रही है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि नागपुर मुंबई और नागपुर पुणे रूट पर वंदे भारत ट्रेनों की मांग काफी ज्यादा है। मुंबई और पुणे जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। फेस्टिवल के टाइम में तो और भी ज्यादा भीड़ हो जाती है। इसलिए इन रूट्स पर 2 और प्रीमियम ट्रेनें चलाना यात्रियों और रेलवे दोनों के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि मौजूदा ट्रेनों के इस समय में बदलाव और परिचालन में कुछ समायोजन करना होगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि इन लंबी दूरी की प्रीमियम ट्रेनों के लिए स्लीपर कोच वाली ट्रेनें सबसे उपयुक्त होगी। एक्चुअली में गाइस, भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन के बाद अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। देश के दिग्गज सिटी और स्टेशन के बीच में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को चलाया जाएगा और नागपुर पुणे मुंबई इसी लिस्ट में आता है। बहुत जल्द इस रूट में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को चलाया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कार्यकाल है वो खत्म होने से पहले भारत को करीब करीब टोटल 400 वंदे भारत ट्रेन मिलना है।
उसमें से करीब करीब 200 तो वंदे भारत होंगे और 200 करीब करीब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होंगे। वंदे भारत मेट्रो भी आने वाली है। इसके अलावा वंदे मेट्रो पर भी काम स्टार्ट हो चुका है और वंदे भारत बुलेट ट्रेन पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो अपना प्यारा भारत मेड इन इंडिया ट्रेन के मामले में काफी रफ्तार से आगे निकल रहा है। अगर आप हमारे वीडियो को महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में और किन किन शहरों के बीच में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को चलाना काफी ज्यादा जरूरी है। कॉमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।